ओम महागणाधिपत्य नमः। ओम एम सरस्वती नमः। मेरे सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज कार्यक्रम में और मैं हूं वैदिक एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। मित्रों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको आयु से संबंधित जानकारी दी थी। मैंने आपको बताया था कि कुंडली में दीर्घायु योग, मध्यमायु योग, अल्पायु योग, योगारिष्ट और बालारिष्ट ये योग कब बनते हैं, मनुष्य की आयु कितनी होगी, उसके अलग अलग योग मैंने आपको बताए थे। आज मित्रों मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, वो है नवग्रहों के बारे में। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द नंबर ऑफ थिंग्स दैट वी कैन जज फ्रॉम 9 प्लैनेट्स। तो दोस्तों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, जिससे मैं इस तरह कई बहुमूल्य जानकारियां आप तक पहुंचा सकूं। मित्रों, तो आज के एपिसोड में सबसे पहले हम जिस प्लेनेट की बात करेंगे वो है सूर्य ग्रह। मित्रों, हमारा पूरा सौर मंडल जो है उसके मध्य में सूर्य विद्यमान है। सन के चारों तरफ सारे ग्रह अपनी अपनी परिक्रमा में घूमते रहते हैं और उन ग्रहों का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। सब ग्रहों में सबसे अधिक शक्तिशाली ग्रह सूर्य है। कुंडली में सूर्य आपकी पिता की स्थिति को बताता है। आपकी कुंडली में आपको पिता से कितना सुख प्राप्त होगा, आपके पिता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ये जानकारी हमें सूर्य ग्रह से मिलती है। कुंडली के अंदर सूर्य है। सूर्य कुंडली में यदि सूर्य ग्रह केंद्र में है, उच्च का है, शुभ अवस्था में है या त्रिकोण में है, तो ऐसे में आपको अपनी पिता से पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी, आपको अपने पिता का पूरा सुख प्राप्त होगा। सूर्य कुंडली में अच्छा होने से पिता की फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छी रहती है। सूर्य आपकी कुंडली में पॉलिटिकल कैरियर को भी बताता है। जिनकी कुंडली में सूर्य का दशम भाव से संबंध है, जिनकी कुंडली में सूर्य उच्च का है, उनका पॉलिटिकल कैरियर रहने की भी संभावना होती है। सूर्य आपकी कुंडली में हड्डियों से संबंधित जानकारी देता है, बोन्स से रिलेटेड डिजीज देता है सूर्य अगर आपका निर्बल है। और यदि सूर्य आपका सबल है तो आपका फिजिकल स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। जिनकी कुंडली में सूर्य बली होता है उनका मेटाबॉलिज्म, मेडिकली वो फिट होते हैं, उनको कोई बड़ी घातक बीमारी नहीं आती, क्योंकि सूर्य को ज्योतिष में आत्मा कहते हैं। सूर्य यदि बली है तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होता है, साहसी होता है और जीवन में कोई बड़ा रोग उसको नहीं आता, उसके अंदर ऊर्जा बनी रहती है। परंतु यदि यही सूर्य अशुभ अवस्था में है तो ये ब्रेन हेमरेज देता है। यही सूर्य यदि अशुभ अवस्था में है तो इससे हड्डियों से संबंधित रोग होते हैं। यही सूर्य यदि 8वें या 12वें भाव में है तो ये दिमाग से संबंधित बीमारियां देता है, पिता की आयु भी कम करता है। जी हां मित्रों, सूर्य यदि नीच का है, नमांश कुंडली में नीच का हो गया और पाराशर ऋषि ने जो षोडश वर्गा बताए हैं उनमें सूर्य की खराब स्थिति है, तो आपको जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सूर्य गवर्नमेंट जॉब देता है। यदि सूर्य का छठे भाव से संबंध है तो आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है। मित्रों, सूर्य से यदि इसका सूर्य प्रबल है उस पर भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। जिनका सूर्य निर्बल है उन्हें भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, उससे सूर्य बली होता है। सूर्य यदि पंचम या नवम भाव में है तो आप अपने पूर्व जन्मों में बहुत ही अच्छे कर्म करके आए हैं और आपको इस जन्म में भी अपने पिता का, परिवार का पूरा सुख मिलेगा। यदि सूर्य त्रिकोण में है, पहले 5वें और 9वें भाव में से कहीं पर भी सूर्य विद्यमान है तो वो आपके लिए बहुत ही शुभ है। मित्रों, अब बात करते हैं चंद्र ग्रह की। चंद्र ग्रह मन का कारक है। इट इज सिग्निफिकेटर ऑफ माइंड।
जिनकी कुंडली में चंद्रमा बली होता है उन्हें अपनी माता का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। चंद्रमा बली होने से मनुष्य मन से बहुत ही सशक्त होता है, बली होता है, और धैर्य और संयम ऐसे व्यक्तियों में बहुत होता है। चंद्रमा रेस्टोरेंट से संबंधित बिजनेस, लिक्विड से रिलेटेड, केमिकल से रिलेटेड, डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड बिजनेस को बताता है। जो दूध का व्यापार करते हैं, दूध से रिलेटेड आइटम्स का व्यापार करते हैं, पनीर, घी, मक्खन, इस तरह के डेयरी प्रोडक्ट्स का व्यापार करते हैं, उनकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बहुत ही अच्छी होती है और चंद्रमा का दशम भाव से संबंध होता है। चंद्रमा यदि छठे भाव में है और उसका दशम से भी संबंध बन रहा है तो ऐसे में गवर्नमेंट जॉब लगनी निश्चित होती है। चंद्रमा आपको पेट्रोकेमिकल और जहाज, शिपिंग बिजनेस से रिलेटेड जॉब दे सकता है, या अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आप जा सकते हैं। आप रेस्टोरेंट भी खोल सकते हैं यदि चंद्रमा आपका बली है। और यही चंद्रमा अगर निर्बल है तो आप मन से बहुत कमजोर होंगे, निर्बल होंगे, आपकी माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा। चंद्रमा यदि राहु के साथ है तो आप भूत बाधा, नजर बाधा से भी ग्रसित रह सकते हैं। चंद्रमा कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है मित्रों। चंद्रमा का शुभ होना नितांत आवश्यक है। चंद्रमा यदि केंद्र में है या त्रिकोण में है और उच्च का है, शुभ ग्रहों के साथ है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी हार नहीं मानता, उसमें उत्साह की कोई कमी नहीं होती। मित्रों, अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल भी सूर्य के प्रकाश, सूर्य के समान एक ऊर्जावान ग्रह है। मंगल आपके शरीर में जो ऊर्जा होती है उसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। आपके छोटे भाइयों से संबंधित जानकारी मंगल ग्रह से प्राप्त होती है। आप जीवन में कितनी संपत्ति बनाएंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्या आप रियल एस्टेट का बिजनेस करेंगे, क्या आपको प्रॉपर्टी के सेल परचेज से लाभ होगा, ये जानकारी भी मंगल ग्रह देता है। क्या जीवन में आपको कोई ऑपरेशन तो नहीं होगा, सर्जरी तो नहीं होगी, कहीं आप दुर्घटना के शिकार तो नहीं हो जाएंगे। सड़क दुर्घटना और शल्य चिकित्सा, सर्जरी की जानकारी भी मंगल ग्रह देता है। मंगल यदि केंद्र में है और अपनी राशि में है या उच्च का है तो रोचक नामक पंच महापुरुष योग बनता है, जो अपने आप में बहुत ही शुभ होता है। रोचक नामक पंच महापुरुष योग बनता है जब मंगल केंद्र में हो, अपनी राशि में हो या उच्च का हो। ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, जीवन में बहुत संपत्ति अर्जित करते हैं मित्रों, और ऐसे व्यक्तियों को जीवन में धन का अभाव नहीं रहता। सूर्य, चंद्र, मंगल, मंगल ग्रह जिनकी कुंडली में बली होता है वो मिलिट्री से रिलेटेड, पुलिस से रिलेटेड, केमिकल से रिलेटेड, प्रॉपर्टी के सेल परचेज से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और छोटे भाइयों से भी उन्हें लाभ प्राप्त होता रहता है। मंगल संपत्ति का कारक है, मंगल को कहते हैं भूमि पुत्र। तो जिनको अपने मकान की समस्या है, अपना मकान नहीं बन रहा, उनकी कुंडली में मंगल की खराब अवस्था होती है, इसलिए मकान बनने में समस्या आती है। तो ऐसे में मंगल के उपाय नितांत आवश्यक हैं। अब बात करते हैं राहु ग्रह की। मित्रों, राहु ग्रह एक छाया ग्रह है, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। राहु एक ऐसा रहस्यमय ग्रह है जो यदि शुभ अवस्था में है तो बहुत ही धन संपदा प्रदान करता है। राहु ग्रह यदि केंद्र में है, त्रिकोण में है, अपनी राशि में है, उच्च का है, तो ऐसे व्यक्तियों को राजनीति से भी लाभ होता है और ऐसे व्यक्तियों को अकस्मात, अनएक्सपेक्टेडली धन की प्राप्ति होती है। यही राहु यदि कुंडली में 8वें या 12वें भाव में है तो भूत बाधा से ग्रसित रखता है, व्यक्ति को नजर बाधा से ग्रसित रखता है, और ऐसे व्यक्तियों को सफेद वस्तुओं का ज्यादा उपभोग नहीं करना चाहिए, सफेद वस्तुएं ज्यादा नहीं खानी चाहिए। मित्रों, राहु का राजनीति से बड़ा गहरा संबंध है। जिनकी कुंडली में राहु और सूर्य का दशम भाव से संबंध बनता है वो एक कुशल राजनीतिज्ञ, एक बहुत ही एक्सपर्ट पॉलिटिशियन के रूप में अपना कैरियर बनाता है। राहु ग्रह
यदि नवमांश कुंडली में खराब अवस्था में है तो ऐसे व्यक्तियों को अपनी पैतृक संपत्ति मिलने में समस्या आती है। राहु आपके दादाजी के संबंध में जानकारी देता है, पैटर्नल ग्रैंडफादर। यदि राहु नवम भाव में है, शुभ अवस्था में है, तो आपको अपने दादा की संपत्ति भी प्राप्त हो सकती है, पैतृक संपत्ति, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। मित्रों, इस प्रकार सारे ग्रह कोई ना कोई हमें जानकारी प्रदान करते हैं। आज मैंने आपको सूर्य, चंद्र, मंगल और राहु के बारे में बताया है और मैं आपको बताता हूं कि इन ग्रहों को शुभ करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। सूर्य को शुभ करने के लिए आप एक माणिक धारण कर सकते हैं और रविवार को सूर्यदेव को जल दे सकते हैं, इससे सूर्य बलि होता है और सूर्य के शुभ फल मिलते हैं। चंद्रमा को बलि करने के लिए आप एक मोती धारण कर सकते हैं, उससे चंद्रमा के शुभ फल प्राप्त होते हैं। और अपनी माता की सेवा करें, आप माता के चरण छूकर घर से निकलें और सोमवार को भगवान शिव को जल अर्पित करें, जलाभिषेक करें, तो चंद्रमा के शुभ फल प्राप्त होते हैं। मंगल ग्रह को शुभ करने के लिए एक मूंगा धारण करें। मूंगा धारण करने से मंगल देव के बहुत ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। आप हनुमान जी का चोला चढ़ाएं, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इस प्रकार मंगल ग्रह के शुभ फल प्राप्त होते हैं। मंगल को आप लाल वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं, उससे भी मंगल ग्रह के अशुभ फल कम होते हैं और शुभ फल में वृद्धि होती है। राहु ग्रह को शुभ बनाने के लिए आप 43 दिन तक रोज प्रतिदिन चलते पानी में खोटे सिक्के को प्रवाहित करें। राहु को शुभ करने के लिए आप दुर्गा माता की उपासना करें। दुर्गा माता की उपासना करने से राहु के अशुभ फल नियंत्रित हो जाते हैं। राहु फिर आपको शुभ फल देना प्रदान कर देता है। मित्रों, आज हमने 4 ग्रहों की बात करी। अगले एपिसोड में हम और ग्रहों की बात करेंगे। उन ग्रहों से संबंधित मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। मित्रों, आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं, मुझसे ज्योतिष परामर्श प्राप्त कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगले एपिसोड में फिर इन्हीं ग्रहों की चर्चा हम करेंगे और मैं आपको इन्हीं ग्रहों से संबंधित और भी जानकारियां दूंगा। तब तक के लिए आपका समय मंगलमय हो मित्रों। धन्यवाद।